आएंगे और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, W03 ग्रिड फेज रॉन्ग। अभी ग्रिड फेज रॉन्ग इसकी दो रंग चल रहा है। हाँ वो एक ग्रिड फेजर चल रहा है, एक फेज चल रहा है और लाइट पंजे चल रहे हैं। लेते हैं BMS चेक करते हैं, BMS इसका एक्टिव है, ठीक है, बैक कर देते हैं। अब सेटिंग की बात करते हैं तो सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैटरी सेटिंग में आ जाते हैं। लिथियम बैटरी है, 104 एम्पियर से 104 एम्पियर की ये बैटरी है। मैक्सिमम इसको हमने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं विजन पावर नेटवर्क। अगर आप भी कराची में रहते हैं और सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं इन्वेरेस कंपनी का 12 किलोवाट नाइट्रॉक्स, जो कि 3 फेज़ पावर रेटिंग में आता है, और इसके साथ हम लगाएंगे इन्वेरेस कंपनी की लिथियम आयन बैटरी, जो कि 48 वोल्ट में 5.3 किलोवाट में आती है। और जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थिंग का काम हो रहा है। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो ऑन ग्रिड सिस्टम हो या हाइब्रिड सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सिस्टम हो। यहाँ जो हम सिस्टम लगा रहे हैं ये एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा, जो कि इनके अपने इस्तेमाल के लिए होगा, और यहाँ पर हमने एक ही अर्थ बना के देना है क्लाइंट को। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो हम अर्थ पाउडर इस्तेमाल करते हैं ये सुपर फाइन के नाम से है। इसमें और भी बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं अर्थ पाउडर, लेकिन ये हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अर्थिंग जो है उसकी जो वैल्यू की अगर बात कर लें तो 0.5 ओम से कम होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम इंस्टॉलेशन दिखाई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चलते हैं अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप तमाम इंस्टॉलेशन सीखते हैं। जी जनाब, यहाँ पे हमारी अर्थिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैं आपको एक नज़र चेक करवा देता हूँ कि किस तरह से हम इसमें बॉक्स वगैरह लगा के दे रहे होते हैं क्लाइंट को। देखिए, हमारे पास तमाम टीम मौजूद है, अर्थिंग के हवाले से भी टीम मौजूद है और स्ट्रक्चर के हवाले से भी टीम मौजूद है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी काम कराना है तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करें। देखिए, ये हमारी अर्थिंग कंप्लीट है। इस तरह से बॉक्स लगा के दिया जाता है। और अब यहाँ पे हम पैनल्स की अगर बात कर लें तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं 20 सोलर पैनल। 10-10 की स्ट्रिंग बनी है, मतलब 2 स्ट्रिंग बनी है। एक साइड पे 10 पैनल लगे हुए हैं और एक साइड पे 10 पैनल लगे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, ये भी हमने रेडी करके दिया है इसके साथ। तो ये फाइनल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको लगा के दिया है। अच्छा, देखिए, सोलर पैनल्स की वायरिंग के लिए जो हमने पाइप इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक वाला जो पाइप होता है वो इस्तेमाल नहीं किया। इसमें जो पानी का पाइप इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पाक अरब का आता है और दूसरी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का आता है, जो पानी की लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वाला पाइप इस्तेमाल किया है, ताकि उसकी एक अच्छी लाइफ होती है। पाइप जो होता है धूप में ज़्यादातर आपने देखा होगा कड़क होकर टूट जाता है। तो अगर आप इसमें पानी का पाइप लगाते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक चलता है। जी जनाब, यहाँ पे हमारा इन्वर्टर जो है वो हैंग हो चुका है। अब इसके साथ इसकी बैटरी लगानी है, मगर उससे पहले मैं आपको इससे कनेक्शन चेक करवा देता हूँ। देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ भी है, ये आपका ग्रिड कनेक्शन हो गया। इसके बराबर में आपका लाइट लोड वाला कनेक्शन आ गया और इसके बराबर में आपका हैवी लोड कनेक्शन आ गया। ये आपका बैटरी के पॉइंट है। आप यहाँ से भी इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत आसान होती है इसकी वायरिंग करना। बहरहाल इसको मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ बैटरी लगाने के बाद। जी जनाब, इसके साथ हम अपनी लिथियम बैटरी की अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको चेक कराते हैं कि इसमें क्या क्या सामान निकलता है। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद जो आपको केबल नज़र आती हैं, जो इसकी डीसी केबल्स होती हैं, वो है BMS केबल्स हैं, इसी के अंदर होती हैं। और इसके अलावा इसके साथ जो है एक वारंटी कार्ड होता है और इसके साथ एक इसके पीछे की स्टैंड होता है, प्लेट होती है, जिससे ये दीवार में फ़िक्स होता है। तो ये सब आपको फ़िक्स करके इंशाल्लाह भी दिखाते हैं कि किस तरह से इसको फ़िक्स करना है। अच्छा, ये बता दूँ, बैटरी काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। ये बड़ी मुश्किल से उठाई है हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा भारी थी ये। काम हो रहा है बेबी, अगर उसका काम चल रहा है आप बता दीजिए। इधर देखो। देखिए, हमारा यहाँ पे बैटरी भी लग चुकी है और इन्वर्टर भी हैंग हो चुका है। अब हम इसका पैनल तैयार करेंगे और इसकी वायरिंग आपको चेक कराते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने 2 सेलेक्टर इस्तेमाल किए हैं। एक सेलेक्टर 75 एम्पियर का है और दूसरा सेलेक्टर जो है वो 50 एम्पियर का है। 50 एम्पियर वाला जो है वो लाइट लोड के लिए रखा गया है
और जो 75 एम्पियर वाला सिलेक्टर है उसे हम हैवी लोड पर रखेंगे। तो इसकी वायरिंग अभी कर लेते हैं और उसके बाद इसको कनेक्ट करके आपको चेक करवाते हैं। ये डीसी वायर नहीं है, डीसी नहीं है ना, ये डीसी नहीं है, 740 है। अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये आपका ग्रिड का कनेक्शन आ गया और उसके बाद आपका ये लाइट लोड आ गया। उसके बाद फिर ये जैन पोर्ट आ गई, मतलब इसको आप हैवी लोड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बीएमएस के लिए हमने ये लगा दिया इसका। ठीक है, उसके अलावा बैटरी कनेक्शन आ गए, अर्थिंग प्रॉपर हुई हुई है, ये भी चेक करना है। ठीक है, ये इसका कुछ लुक इस तरह का बनेगा। ये इसका लुक आ रहा है। बाकी ये बीएमएस की पोर्ट लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी अर्थिंग केबल है। बाकी यहाँ से बात करें तो एक आपका ब्रेकर जो है वो लाइट लोड के लिए, एक हैवी लोड के लिए है। ऊपर इसका वीए लगा हुआ है, ये एसपीडीज़ लगी हुई हैं 3 फेज़ की, ये सिंगल फेज़ की 2 एसपीडीज़ लगी हुई है। उसके बाद ये दोनों पीवी कनेक्शन है। ठीक है, इसमें पीवी के 2 पोर्ट दिए हुए बस, हमने फ्लेक्सिबल कर दिया है। और ना आपको दिखा देते हैं, ये देख लें, ये पीवी के इस तरह से पोर्ट्स दिए हुए। ये सिस्टम हमने रात को लगाया है और रात को जब हमने लगाया था तो इसमें एक फ़ॉल्ट आया था और वो उसको फॉल्ट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, अजीब सी चीज़ थी। बहरहाल उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। अब उसमें फ़ॉल्ट क्या आया था मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आप डिवाइस इन्फो में आएंगे, व्यू लॉक पर आएंगे और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, W03 ग्रिड फेज़ रॉन्ग। अभी ग्रिड फेज़ रॉन्ग, इसकी 2 वजूहत थी। एक तो ये था कि हमारा जो फेज़ आ रहा था, मतलब हमारे पास टोटल 2 फेज़ आ रहे थे। किसी ने क्या किया था कि एक ही फेज़ को कॉमन करके तीसरा फेज़ बना दिया। अब उसके चक्कर में ये फॉल्ट आया, फिर उसको जब सीधा कर दिया उसके बाद फिर ऑन किया तो फिर दोबारा फॉल्ट यही आया। उसके बाद फिर उसका तरीक़ाकार ये था कि हमने हमारा जो मेन डीपी पैनल लगा हुआ है, हमारा जो मेन डीपी पैनल लगा हुआ है जहाँ से इसकी मेन सप्लाई जा रही है, हमने ये वाला तार उठा के यहाँ कर दिया और ये वाला उठा के यहाँ कर दिया। तो ये एक इसका आसान तरीका है इस फॉल्ट को दूर करने का। और अल्लाह का शुक्र है
कल के बाद से लेके अब तक फिर दोबारा इसमें कोई और फॉल्ट नज़र नहीं आया। मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ, एक मिनट। इसमें आ गए, डिवाइस इन्फो में आ गए, व्यू लॉग में आ गए, ये आप पढ़ सकते हैं, ये वाला फॉल्ट था। तो मैं आपको भी इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। हमने इसकी सेटिंग क्या रखी है, हमने इस पर लिथियम बैटरी लगाई है और सेटिंग क्या है वो आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी बैटरी चेक कर लेते हैं, BMS चेक करते हैं, BMS इसका एक्टिव है, ठीक है, बैक कर देते हैं। अब सेटिंग की बात करते हैं तो सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैटरी सेटिंग में आ जाते हैं। लिथियम बैटरी है, 104 एम्पियर से 104 एम्पियर की ये बैटरी है। मैक्सिमम इसको हमने 40 एम्पियर से चार्ज करना है, डिस्चार्ज एम्पियर इसके 200 रख दिए। अगली सेटिंग पे आते हैं तो हमने इसको ग्रिड से कोई चार्जिंग नहीं करानी है, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने इसके जो शटडाउन वोल्टेज रखे हैं वो रखे हैं 15%। जैसी बैटरी आएगी शटडाउन कर जाएगी। लो बैटरी पे जब होगी तो 25% पे जैसी होगी तो लो बैटरी का साइन दे देगी, 50 पे रीस्टार्ट है, ठीक है। अब इसको हम जो है बेसिक सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे टाइम वाइम की सेटिंग होती है, ये हमने कर दी है। इसके अलावा एडवांस फंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जेन पोर्ट पे आते हैं तो जेन पोर्ट पे ऑन ग्रिड ऑलवेज़ ऑन है। जब तक ऑन ग्रिड अगर होगी तो इनका जो है हैवी लोड वाला जो कनेक्शन है वो चल रहा होगा। अदरवाइज़ अभी तो हमने PV भी इसमें कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ बैटरी लगाई हुई है और बैटरी लगा के हमने इसको ऑन करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सेटिंग तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो मैंने कहा आपको एक नज़र दिखा दूँ। अब वहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, ये सारा उधर ले गए ना, मैं सुबह इसका अभी देखिए इस पर 6 किलोवाट तक की जनरेशन हमारे पास आ रही है। ग्रिड अभी कम्प्लीटली हमने बंद कर रखी है और इसमें जो हैवी लोड वाला कनेक्शन होता है वो आउट तो कर दिया है, लेकिन वो इनके अभी इस्तेमाल में नहीं है। वो हैवी लोड जो है इनको अभी नीचे वाले पोर्शन में लेके जाना है, उसके बाद फिर वो भी इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी 6 किलोवाट तक की जनरेशन है, 10,700 वाट तक के पैनल लगे हुए हैं जिनको एन टाइप बाईफेशियल अगर कैलकुलेशन करेंगे 20 पैनल हैं तो 10,700 वाट तकरीबन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसकी जनरेशन अच्छी आएगी। अभी फ़िलहाल लोड डाल के हमने चेक तो कर लिया है, बाकी इसका PV का मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवा देता हूँ दोनों स्ट्रिंग का। ये आपके सामने वोल्टेज भी आ गए हैं और PV दोनों साइड की PV की जनरेशन भी आपके सामने आ रही है, तो ये आप देख सकते हैं। आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये तकरीबन आप सिस्टम का यूनिट का हमारे फाइनल लुक देख रहे हैं, तो ये मैं आपको एक नज़र और चेक करवा देता हूँ कि फाइनल लुक इसका किस तरह से आ रहा है। इसकी लाइन भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि PV की लाइन हम किस तरह से लेकर आए हैं। देखिए ये इस जगह से PV की लाइन आ रही है, दोनों स्ट्रिंग जो हमारी आ रही है PV की लाइन है, अर्थिंग का पॉइंट है, नीचे भी लाइन इधर से गई हुई है। तो ये जनाब आपके सामने फ़ाइनल लुक है। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माइनस मतलब बैटरी में जितना अभी हमारा जा रहा है ना, लिखी हुई नीचे जनरेशन आ भी रही है इसकी। अच्छा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो माइनस लिखा हुआ है ना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।